नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक वैकेंसी आया हुआ है आईटीआई पास। जो भी लोग आईटीआई पास है, कौन कौन सा ट्रेड है मैं आगे सब बता दूंगा। कितनी क्वालिफिकेशन है और एज लिमिट क्या है और उसका एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा और कैसे एग्ज़ाम होगा, मैं सारा चीज़ आगे बता दूंगा। पहले समझ लीजिए वैकेंसी कौन सी है। वैकेंसी है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आपका कर्नाटका का लोकेशन है। कर्नाटका में आपको जॉब करने होंगे, जहाँ पे आपका न्यूक्लियर पावर है, जहाँ पे एनपीसीआई है ऑफिस, वहाँ पे आपको जॉब करने होंगे, मतलब परमाणु वाला में। देखिए, आप इनका जो डेट आपका 12 मार्च से अप्लाई था और 1 साल तक लास्ट डेट था। ठीक है, लास्ट डेट है। उसके बाद आगे देखिए, इसका वैकेंसी को साइंटिफिक असिस्टेंट बी, ये ग्रुप बी का है। करंट और बैकलॉगिंग का मतलब समझिए। करंट का मतलब होता है कि जो करंट में वैकेंसी खाली है वो, और बैकलॉग का मतलब होता है कि जो पीछे का वैकेंसी खाली था, मतलब कोई भी वैकेंसी इसका पीछे में आया हुआ था लेकिन वो पूरी तरह से वैकेंसी को भरा गया नहीं था, सीट खाली रह गया था, तो मिला जुला के सब आ गया है, उसी को बैकलॉग बोलते हैं। करंट का मतलब है कि इतना वैकेंसी अभी वर्तमान में मौजूद है। जैसे कि यहाँ देखिए, आप साइंटिफिक जो बी असिस्टेंट बी है, उसमें करंट में देखिए टोटल 45 है। SC 7, ST 7, OBC NCL 12 और EWS 4 और टोटल जो है अदर जनरल का 19 है। टोटल मिला के 45 हो गया। इसमें बैकलॉग एक भी सीट किसी में बैकलॉग नहीं है। उसके बाद आप देखिए कैटेगरी 2 में है ना, सस्पेंडरी स्टेपनरी ट्रेनी एंड साइंटिफिक असिस्टेंट, मतलब आप ट्रेनी के तौर पे आपको वहाँ पे रखा जाएगा। उसमें करंट में वैकेंसी देखिए 82 है, 16 है, 5 है, 19, 7, 35 है, और इसमें बैकलॉग भी नहीं है। लेकिन आप इसमें बैकलॉग का मैं दिखाता हूँ। देखिए, आप 3 नंबर पे पॉइंट पे जाइए। कैटेगरी 2 में स्टेपेंड्री ट्रेनी या टेक्नीशियन, ST या टेक्नीशियन जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ग्रुप सी का वैकेंसी है। करंट में देखिए इतना वैकेंसी है, 222 है टोटल। तो उसमें SC में 35, ST में 15, OBC NCL में 61, EWS में 20 और जनरल में 91 है। बैकलॉग 4 है, 2 है। इसी तरह का बैकलॉग होता है, मतलब जो भी 2, 4, 10 जो भी सीट खाली रहती है दोस्तों, सेम उसी प्रकार का बैकलॉग को बोला जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहली बात इसमें जो है आपका क्या क्या चाहिए। अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट बी में जाना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस का डिग्री होना चाहिए, या सिविल चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक का चाहिए, या इंस्ट्रूमेंटेशन का चाहिए, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए उसमें से आपका ये पोस्ट है, आपका इस साइंटिफिक असिस्टेंट बी में ये सब चीज़ है, तो ये सब आपका पोस्ट किस में कौन सा टाइप है वो भी दे दिया गया है। ठीक है, आइए दूसरा समझते हैं। कैटेगरी 2 में देखिए, कैटेगरी 2 में कौन कौन सा लोग अप्लाई करेगा, मतलब कौन कौन चाहिए। हेल्थ फिजिक्स का जो BSc केमिस्ट्री अगर कोई किया है, उसमें से कौन कौन किसके लिए पोस्ट है वो चीज़ है। उसके बाद BSc फिजिक्स के लिए कौन कौन पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है और मैकेनिकल के लिए है। ये सब इंजीनियर लोग के लिए है जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री किए हुए हैं। आइए कैटेगरी 2 में स्टेपेंड्री ट्रेनिंग। स्टेपेंड्री का मतलब है आपको स्टेपन के तौर पे सैलरी दिया जाएगा। उसमें से कौन कौन चाहिए, ऑपरेटर से अगर ITI किए हुए हैं तो वो हो जाइए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर, है ना। उसके बाद सिविल का जो डिस्ट्रीमैन होता है वो चीज़, उसके बाद मैकेनिकल का जो डिस्ट्रीमैन होता है वो चीज़, तो वो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप दिए 4वां नंबर असिस्टेंट ग्रेड का HR होता है, उसमें से पोस्ट आपका कैटेगरी बांटा हुआ है। असिस्टेंट ग्रेड 1 का जो है वो असिस्टेंट ग्रेड का मैकेनिकल का जो है, नर्स का भी पोस्ट हुआ है, नर्स A का, उसमें आपको BSc नर्सिंग वाला जो करना होगा। नॉर्मल नर्सिंग नहीं चलेगा, BSc नर्सिंग वाला चलेगा। टेक्नीशियन C एक्सरे टेक्नीशियन भी है, अगर आपके पास एक्सरे का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखिए, आप यहाँ पे कुछ ज़्यादा इसमें समझने वाली बात है नहीं, ये कोड दिया हुआ है। ठीक है, मैं सारा चीज़ आपको समझा दूंगा दोस्तों। ठीक है, देख के अच्छा से आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे आपका टोटल चीज़ सब चीज़ है, मतलब जो चीज़ समझने का है वही समझिए, एक्स्ट्रा फालतू समझने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये सब तो देखिए, मान लीजिए जो OBC रहेगा वो तो OBC NCL डालेगा, जो जनरल रहेगा वो जनरल डालेगा, जो SC ST रहेगा वो अपना अपना कैटेगरी हिसाब से डालेगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब क्वालिफिकेशन का हम बात करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये जो इंपॉर्टेंट है मेन है। देखिए,
ये पहला नंबर पॉइंट का जो है डिप्लोमा या इंजीनियरिंग, हम बोले पीछे कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग चाहिए, 3 इयर्स ड्यूरेशन, 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग चाहिए, ठीक है। और HSC+2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग अप्रूव्ड बाय AICTE, कोई संस्था होगा उससे आपको मान्यता प्राप्त होना चाहिए। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग शुड बी इन द फ्लोइंग डिसिप्लिन, ये होना चाहिए। उसके बाद आपका जो जो है ऐसे या सिविल में 60% चाहिए। ये देखिए जो साइंटिस्ट का साइंटिफिक असिस्टेंट में 5 पोस्ट था ना, उसका क्वालिफिकेशन में बता रहा हूँ, 60% सब में चाहिए। ये क्वालिफिकेशन आपका 60% प्लस होना चाहिए। आइए दूसरा नंबर, बी नंबर, BSc कंप्यूटर साइंस विथ लेस देन 60% मार्क, इससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस है ना, 60% से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, एक्सपीरियंस। उसके बाद एक यहाँ भी है, देखिए कैंडिडेट हु हैव पोस्ट डिप्लोमा थ्रू लेटरली एंट्री टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर SSC प्लस ITI आर नॉट एलिजिबल, इसमें ITI नॉट एलिजिबल है। अब देखेंगे ITI भी करता है कंप्यूटर साइंस से, लेकिन वो ITI एलिजिबल नहीं होगा, आपको इंजीनियरिंग का भी चाहिए, ठीक है। आइए हम ITI वाला जो है वो बात करते हैं। कैटेगरी 2 हो गया। स्टिपेंड्री में देखिए यहाँ पे सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th प्लस ITI आर नॉट एलिजिबल, ये तो बता दिया है। इस सब में सब आपका इंजीनियरिंग चाहिए दोस्तों। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग चाहिए, ठीक है। हेल्थ फिजिक्स में आपको जो हेल्थ वाला है उस वो चाहिए, ठीक है ना, सारा चीज़ आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद कैटेगरी 2 में हाई स्कूल से 10+2 ISC विथ साइंस स्ट्रीम विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स इज एग्जिट विल अर्जेंट, मतलब जो चाहिए आपको 50%। उसके बाद 10th लेवल का भी पोस्ट है आपका यहाँ पे, ठीक है। असिस्टेंट ग्रेड 1 में एनी बैचलर डिग्री मिनिमम 50% है ना, फ्रॉम जो भी बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन के लिए भी ये अप्लाई कर सकते हैं आप। डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो भी है सबके लिए मतलब ये मौका दिया हुआ है दोस्तों। नर्स ए के लिए देखिए 10+2, उसके बाद डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिप्लोमा चाहिए नर्सिंग में, बोला नॉर्मल नहीं चलेगा। 3 इयर्स का जो कोर्स होता है वो वैलिड रजिस्ट्रेशन एज नर्स फ्रॉम सेंट्रल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल इन इंडिया, और BSc इन नर्सिंग और नर्सिंग ए सर्टिफिकेट चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए इन कोई भी हॉस्पिटल में, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन सी के लिए हाई स्कूल से साइंस स्ट्रीम में 60% चाहिए, और 1 साल का मेडिकल रेडियोग्राफी एक्सपीरियंस चाहिए, वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लिए आप। पेमेंट की बात मैं करता हूँ तो नर्स ए का पेमेंट है, लेवल 7 का वैकेंसी है, पे मैट्रिक्स है 44,900, ठीक है। ये DA जो होगा 23,000 मिला के आपको 68,697 रुपये मिलेगा। साइंटिफिक असिस्टेंट बी में लेवल 6 का सैलरी मिलेगा, 35,400 है, 18,762 का DA है, मिला के 54,162 हो जाएगा। असिस्टेंट ग्रेड 1 टेक्नीशियन सी मिला के लेवल 4 का सैलरी दिया जाएगा 25,500। मतलब देखिए लेवल जितना ऊपर जाएगा मतलब सैलरी आपका उतना बढ़ेगा। लेवल 4 का है तो इसमें आपका 39,000 कुछ आएगा पेमेंट, ठीक है। जितना लेवल ऊपर जाइएगा उतना पेमेंट आपको मिलेगा। अब देखिए स्टाइपेंड्री में क्या है सिस्टम, इसको समझिए आप। उसके बाद देखिए स्टाइपेंड्री ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर में आपको 24,400 दिया जाएगा, है ना। उसके बाद ये ट्रेनिंग टेक्नीशियन को 20,000 दिया जाएगा। कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 स्टाइपेंड्री का रूल है, पहला ईयर में आपको 24,000 दिया जाएगा लेवल 1 कैटेगरी का, कैटेगरी 2 में 20,000 दिया जाएगा, ठीक है ना। उस चीज़ का आपको दिया हुआ है। 1.5 ईयर 18 मंथ के लिए जाएगा, इसमें 2 साल के लिए जाएगा। माना कैटेगरी 1 असिस्टेंट साइंटिफिक जो है उसको 1.5 साल के लिए 18 मंथ के लिए आपको दिया जाएगा ये पेमेंट, ये जो है पेमेंट आपका, ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग पेमेंट। जब भी कैटेगरी 2 के लिए ये पेमेंट 2 साल के लिए दिया जाएगा, ठीक है ये चीज़। उसके बाद आपका पेमेंट बढ़ेगा, और लेवल 6 का जो भी है वो इस तरह का मिलेगा सबको, देख लीजिए, ठीक है। अब आइए अलाउंस में जो है क्या क्या सुविधा और मिलने वाला आपको। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट मिलेगा, साइट लोकेशन अलाउंस मिलेगा, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, सब चीज़ मिलेगा आपको। एम्प्लॉय बेनिफिट क्या क्या है, लीव ट्रेवल अलाउंस चाहिए आपको, उसके बाद लीव एंड लीव एक्सक्यूमेंट चाहिए, मेडिकल फैकल्टीज़ भी चाहिए, सब चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। TV चार्ज, फ़ोन चार्ज, सारा चीज़ मतलब समझिए कि एकदम पूरा फैसिलिटी आपको इसमें मिलने वाला है दोस्तों। उसके बाद इंसेंटिव भी मिलेगा,
परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी आपको मिलेगा। लोन्स एडवांस में भी आपको इंटरेस्टिंग के साथ आपको बियरिंग एडवांस हाउस बिल्डिंग जनरल प्रपोज सब चीज़ आपको अच्छा से आपको सब चीज़ मतलब रिटायर बेनिफिट में देखिए मतलब समझिए आपका सारा चीज़ आपको यहाँ पे बहुत अच्छा से रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं, जॉब में भी कोई दिक्कत नहीं, आप साइंटिस्ट में रहोगे हम। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एज लिमिट क्या है। साइंटिस्ट असिस्टेंट बी में 18 साल की एज लिमिट है, अपर 30 साल से नहीं होना चाहिए। कैटेगरी 2 जो स्टेपेंड्री ट्रेनी है 18 से 25 साल होना चाहिए। कैटेगरी 2 स्टेपेंड्री ट्रेनी 18 से 24 होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 1 21 से 28 होना चाहिए और नर्स ए के लिए 18 से 30 साल होना चाहिए। और टेक्नीशियन सी एक्सरे वाला जो 18 से 25 होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट आप देख लीजिए। आइए उसके बाद देखते हैं एज रिलैक्सेशन, जो भी कैटेगरी अलग अलग है। आप अगर ओबीसी एनसीएल में आ रहे हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। एसटी एससी में आ रहे हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी। यूआर ईडब्ल्यूएस मतलब पीडब्ल्यूडी में अगर आ रहे हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। और आपका देखिए इस सब का है, इस सब का खैर अधिकतर कोई सब चीज़ में होता नहीं है, इस सब से कोई मतलब नहीं है। आप ओबीसी एससी एसटी और जनरल और ईडब्ल्यूएस समझिए बस। ठीक है, बाद की सब आप जो भी है अपने अपने कैटेगरी का देखिएगा, समझ। अधिकतर यही सब लोग रहता है, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, प्रोफेशनल इंटरव्यू होगा साइंटिफिक के लिए। उसके बाद कैटेगरी 2 स्टिपेंडरी के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, प्रीलिमिनरी टेस्ट प्लस एडवांस टेस्ट मतलब पी और एडवांस टेस्ट मतलब CBT 1 CBT 2 का 2 एग्ज़ाम होना है आपको। कैटेगरी 2 में आइए, 4 नंबर का जो पॉइंट होता है जो क्या बोलते हैं ITA लोगों के लिए जो है उस सब चीज़ के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट होगा और प्लस स्किल टेस्ट भी होगा। जैसे कि आप नर्स के जान रहे हैं तो आपको नर्स का काम देखेगा, अगर आप फिटर हैं तो आपको फिटर का काम देखागा, इलेक्ट्रॉनिक है तो आपको इलेक्ट्रिक का काम देखेगा, टर्नल है तो आपको मशीन का काम देखेगा। सारा चीज़ अलग अलग डिपार्टमेंटल है तो आपको उसमें टेस्ट लिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन पहला स्टेज का जो है जिसका इसका पहला स्टेज है, देखिए 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, चॉइस ऑफ 4 आंसर विथ 4 चॉइस ऑफ आंसर मतलब 4 ऑप्शन रहेगा, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ड्यूरेशन 1.5 आवर मतलब देखिए 1.5 आवर का रहेगा, 90 मिनट का। सिलेबस क्वेश्चन पैटरिंग टू रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन सब्जेक्ट नॉलेज, 2 मार्क टू बी अवॉइडेड ऑफ इच करेक्ट आंसर, है ना। हाफ मार्क कटेगा मतलब सही मार्क मारिएगा 2 मार्क्स मिलेगा और गलती मारिएगा तो आप 0.5 मार्क्स कट जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का रहेगा टोटल। क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड जो 40% 30 देखिए क्वालिफिकेशन जो कीजिएगा, जनरल के लिए 40%, SC ST OBC के लिए 30% और SC ST के लिए सिर्फ आपको पास मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कैटेगरी नहीं है। स्टेज 2 में देखिए इंटरव्यू मार्क्स जो है 100 नंबर का होगा, ये चीज़ 100 नंबर का होगा, 100 नंबर है। देखिए क्वालिफिकेशन 40% आपको जनरल का, SC ST OBC 30% बस। ठीक, सबका दिया हुआ है। और सिलेबस अब क्या है, सिलेबस की चर्चा भी कर लें। अगर एग्ज़ाम देंगे तो सिलेबस भी चाहिए। स्टेज 1 का सिलेबस क्या है देखिए, 20 नंबर मैथमेटिक्स का, 20 नंबर साइंस का, 20 नंबर जनरल अवेयरनेस का मतलब 50 मार्क्स सब में पूछे जाएंगे। और आपको पास कर कितने में करने हैं, CBT 1 40% जनरल के लिए, 30% OBC के लिए। ठीक है, आपको इतने में पास किया जाएगा। और कटअप अगर देखिए ज़्यादा हर कोई ज़्यादा नंबर ले आता है तो कटअप भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ हो गया, आपका CBT 1 हो गया, स्टेज 1 क्लियर। मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया, 150 हो गया। 50 में देखिए टोटल 150 मार्क्स हो गया ना टोटल, और 3 मार्क्स आपका करेक्ट के लिए और 1 मार्क्स आपको काट दिया जाएगा एक के लिए। ठीक है, देख लिए सब, और भी ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए इसका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। स्टेपेंड्री टेक्नीशियन का रिलेटेड ट्रेड ITA ट्रेड बोला, ITA के लिए था। नर्स के लिए लेबर डिसिप्लिन के लिए उसका सर्टिफिकेट चाहिए था। अलग अलग सबका दिया हुआ है कि एग्ज़ाम का स्टेज क्या होगा। मेन पर्पस मेरा इसी में था, ITI को लेकर क्या मैटर है, मेन यही चीज़ हमको देखना था। ITI के लिए क्या एग्ज़ाम है, प्रिपरेशन क्या है, वो चीज़ देखिए। आपका सेम उसी तरह 3 नंबर का दिया जाएगा, 1 नंबर काटा जाएगा गलत के लिए। सेम उसी तरह आपका सिलेबस देख लीजिए।
20 मैथमेटिक्स है। 10th लेवल का जो भी होता है ना, कंपटीशन लेवल का, वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। साइंस 20 है, 10 जनरल अवेयरनेस। बस थोड़ा सा आपको जीके जीएस का नॉलेज होना चाहिए, साइंस का नॉलेज होना चाहिए, मैथ का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आइए सब एग्जाम पास कर लिए, उसके बाद आइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होगा उसको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लाना पड़ेगा। उसके बाद सारा चीज़ आपको कंप्लीट हो जाने के बाद प्रीलिमिनरी टेस्ट दूसरे के लिए है, ग्रेड 1 असिस्टेंट के लिए, वो अपना अपना देख लेंगे। इसका टोटल चीज़ है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है दोस्तों। अब जो मेन चीज़ था वो चीज़ हमने बता दिया। उसके बाद आइए फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या होना चाहिए। स्टेप 160 सेंटीमीटर लगभग होते हैं, और एक कैटेगरी के लिए 160, 45 kg ये सब तो नॉर्मल हाइट है। जो कंपटीशन की तैयारी करता है वो लोग ये सब ठीक रहता है। और डेट ऑफ बर्थ आपको कहाँ से, 10th पास में जो भी आपका लिविंग सर्टिफिकेट है और कुछ भी सर्टिफिकेट है उसी से आपका काउंट किया जाएगा, आधार कार्ड से काउंट नहीं किया जाएगा। 10th पास जो है उसको आपको देना होगा। ठीक, आइए देख 55% आपका क्वालिफिकेशन है तो आपको 5 पॉइंट, 4 पॉइंट मतलब 7 पॉइंट इस तरह का दिया जाएगा। 4 पॉइंट में इतना 60% है तो आपको इसमें 6 पॉइंट दिया जाएगा। इसमें मतलब पॉइंट वाइज दिया है। 10 पॉइंट है, 9, 8, 7, 6, 5, 4 इस तरह का हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन में आते हैं तो आपको पॉइंट वाइज दिया जाएगा। 65% इसमें 7 दिया जाएगा, 6 दिया जाएगा, 5.3 है, 7 में 4.6 दिया जाएगा, और 6 पॉइंट है तो उसमें 4 दिया जाएगा। इस तरह से आपको दिया जाएगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप ऑब्जेक्शन है तो आप कोर्ट से करवा सकते हैं, एफिडेविट वगैरह। हाउ टू अप्लाई बता दिया मैं पहले, अप्लाई कि 12/3 से 1 तारीख तक अप्लाई होगा आपका। ठीक है, और ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फ़ी भी देख लीजिए। 150 और 100 रुपये की फ़ीस लगेगी। स्टेपेंड्री के लिए 150 और जो भी 2 के लिए है वो 100 रुपये पे करने होंगे इनके। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब फिर देखिए, और आप लोग अप्लाई कर दीजिए। डेट भी नहीं है, डेट भी बहुत नज़दीक होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।